नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग में फेरबदल किए गए हैं और इस बदलाव के बाद जो है अब नए आदेश भी सामने आ गए हैं। हालांकि बिहार में शिक्षक ट्रांसफ़र पोस्टिंग की आस में अभी भी इंतज़ार में बैठे हैं कि सरकार कब उनके जो है ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की प्रक्रिया में जो है उसकी शुरुआत होगी। क्योंकि देखिए, बिहार में जो शिक्षक है वो लगातार जो है अपनी परेशानी कई प्लेटफॉर्म पर वो रख चुके हैं, सरकार तक भी जो है अपनी बात पहुंचा चुके हैं कि उनके लिए जो है उनका ट्रांसफ़र और फिर उनकी पोस्टिंग कितनी ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, कई सारी बातों का जो है इस मामले में हवाला दिया गया है और कहा गया है कि देखिए, ट्रांसफ़र या पोस्टिंग को लेकर के कितनी परेशानी से आज भी जो है बिहार के शिक्षक परेशान हैं। देखिए, जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जो बदलाव किए गए हैं उस बदलाव के बारे में बता दें कि देखिए, उसके बाद जो है आदेश भी सरकार की तरफ से आ गए हैं और इस आदेश में देखिए क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि देखिए, बिहार में ट्रांसफ़र का इंतज़ार कर रहे टीचर के लिए ये काफ़ी काम की खबर है, क्योंकि शिक्षा विभाग की तरफ से तबादले के लिए जारी निर्देश के बाद महज 15 दिनों में 1,90,000 शिक्षकों ने ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए आवेदन दिया था। इसके बाद शिक्षा विभाग ने 4 चरणों में सभी शिक्षकों का तबादला करने की बात कही थी। हालांकि फर्स्ट फेज़ में सिर्फ 35 शिक्षकों का ही तबादला हुआ फर्स्ट फेज़ में। वहीं इसके बाद से ही बाकी बचे शिक्षक सेकेंड फेज़ के तबादले की प्रक्रिया का इंतज़ार कर रहे थे। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बीच खबर सामने आ रही है कि शिक्षा विभाग फरवरी के अंतिम सप्ताह में एक बार फिर ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। वहीं इस बार शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग प्रक्रिया में कुछ बदलाव का भी फैसला किया है। इस बार विभाग शिक्षकों का तबादला कोड के जरिए करेगा। साथ ही इसे शिक्षा विभाग और जिला शिक्षा अधिकारी की आपसी सहमति से किया जाएगा। बताया जा रहा है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह से एक बार फिर शिक्षकों की ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। तबादले के लिए हेड ऑफिस से शिक्षकों के नाम की जगह कोडिंग करके ट्रांसफ़र लिस्ट डीईओ कार्यालय को भेजी जाएगी। इसके बाद डीईओ को कोडिंग के आधार पर स्कूल आवंटित करने होंगे और फिर उस लिस्ट को मुख्यालय में ईमेल किया जाएगा। वहीं इसके बाद ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी। इधर ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को सही तरीके से पूरा करने के लिए 16 अधिकारियों की टीम गठित की गई है। इन्हें 1 सप्ताह पहले ट्रेनिंग दिया गया था, जिसमें आवेदन की जांच, ट्रांसफ़र की श्रेणियां, स्कूल चयन और अन्य प्रक्रियाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई थी। इस ट्रेनिंग सेशन के बाद अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई है। और अब देखिए कि 16 अधिकारियों की जिस तरीके से टीम गठित की गई है, उसके पीछे की वजह आपको बता दें कि जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग में सरकार ने जो बातें कही थी और उसमें जो अलग अलग जो फेज़ वाइज उन्होंने बातें कही थी और उसमें कहा गया था कि अलग अलग तरह की बीमारियां, अलग अलग तरह की बातें, जो एक नियमावली जो बनाए गए थे, नियमावली जो बनाई गई थी कि आपकी वरीयता ट्रांसफ़र पोस्टिंग में किस तरीके से दी जाएगी। तो देखिए, उसमें जो है जिस तरह से कागजात को एक तरह से कह सकते हैं छटनी या उसको क्लियर करना कि किस फेज़ में जो है कौन रहेंगे, कौन से शिक्षक ने किस तरीके के आवेदन दिए और उसके सत्यापन यानी उसकी जांच कि वाकई वो शिक्षक बीमार हैं या नहीं हैं, या इसके अलावा जो वो शिक्षक हवाला दे रहे हैं अपनी परिस्थितियों का, क्या वाकई वो सही है, उसमें कितनी सच्चाई है। ये तमाम बातों के लिए जो है बीच में जो परेशानी हुई या जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जो विलंब के कारण रहे वो यही रहे कि शिक्षकों को जिस तरह से ट्रांसफ़र पोस्टिंग में बातें कही गई थी कि आप अपनी जो बीमारी की बातें हैं या जो परेशानी जिस बात के लिए आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए आवेदन दे रहे हैं और जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी किए गए थे, उसमें जब शिक्षकों ने ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए आवेदन शुरू किए तो देखिए वो एक पूरा अंबार लग गया। अब उसमें समस्याएं आ गई कि इसको किस तरह से जो है इसकी छटनी हो, कैसे पता चले, कैसे, क्योंकि जांच भी होनी है। नहीं तो ऐसे तो हर कोई सभी शिक्षक चाहेंगे कि अपने मन मुताबिक की जो है वो ट्रांसफ़र मिले, पोस्टिंग करावे। तो इसीलिए अब उस जांच को लेकर के कहा गया है कि अब देखिए 16 अधिकारियों की टीम की जो है गठित की गई है और अब इस टीम के गठित के बाद जो है अब कहा जा रहा है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह में फिर से जो है तेज़ी आएगी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया में और हो सकता है कि जो शिक्षकों की जो परेशानी रही है ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के वो बहुत जल्द जो है दूर हो जाए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाज़त, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड।
वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।